बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर वेन डायग्राम से भी आपको समझाया था थोड़ा सा, फिर सब्ट्रैक्शन थी सेट्स की, x माइनस वाई या y माइनस एक्स। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जनरली हम कॉम्प्लीमेंट को जैसे ए कॉम्प्लीमेंट तो ए डैश से डिनोट करते हैं या ए सी से भी डिनोट कर देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? देखो, मैं जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो एक सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें आपके स्कूल के सभी बच्चों के नाम लिखे गए हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके स्कूल के सभी बच्चों के नाम आ गए। एक ए सेट मैंने लिया था, वो लिया था मैंने प्लस वन क्लास के बच्चों के नाम। ठीक है, तो आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स के सेट और ए सेट जो है वो आपके प्लस वन के क्लास के स्टूडेंट्स के नाम थे उसमें। तो ए तो उसका सबसेट हुआ आपके पास यूनिवर्सल सेट का। तो u माइनस ए जो होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास? u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से आपने जब प्लस वन के स्टूडेंट्स को निकाल दिया है तो रिमेनिंग मीन सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और प्लस टू के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा हमारे पास? एक जनरली हम वेन डायग्राम से देखते हैं, तो ये एक आपके पास वेन डायग्राम है। यहाँ पे एक सेट ए है, तो ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो शेडेड पोर्शन में आपको बता रहा हूं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के हैं। वो किसके हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो रिमेनिंग सेट जो है यू माइनस ए जो है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक जनरल सा एग्जांपल चलो मैं बताता हूँ। जैसे ए सेट मान लो 1 2 3 4 5 है। बी सेट ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक ए सेट है वो है 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए। अब u माइनस ए का क्या मतलब है? u में से आपने a के कॉमन एलिमेंट निकाल देने हैं। तो 2 3 4 इसमें से निकाल दिए तो आपके पास क्या बना? 1/5। a कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? 1/5। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लीमेंट की? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। नेचुरली ये ए है ना, ये ए है, और जो बाहर का शेडेड पोर्शन है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों को यूनाइट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमने किया था जैसे आपके स्कूल के बच्चों के नाम जो थे वो यूनिवर्सल सेट था, उसमें मैंने प्लस वन के बच्चों के नाम आपके ए सेट में रखे थे। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो आया था कि प्लस वन के बच्चों को छोड़ के बाकी जो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे आए थे दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। जब हम उनको यूनाइट करेंगे, यूनियन लेंगे, तो फिर उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट आ गया उसमें। अब इंटरसेक्शन अगर उनकी लेनी है तो उसमें तो कोई भी हमारे पास स्टूडेंट कॉमन नहीं है जो सेट ए में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। जैसे ना तो हमारे प्लस वन का जो ग्रुप है वो तो अलग है ना, तो उसमें ना तो वो बच्चा कोई ऐसा प्लस वन का है जो प्लस टू में है या टेंथ में, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? एम्प्टी सेट। अच्छा, इसमें एक डी मॉर्गन लॉ होता है। डी मॉर्गन लॉ होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। अच्छा, किसी सेट का हम दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट आता है। नेचुरली आपके पास जब आप प्लस वन के स्टूडेंट्स का सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आएंगे। जब रिमेनिंग स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या आएंगे? प्लस वन के स्टूडेंट्स ही आएंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट। तो बच्चों ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जब उसको सेट को निकाल देंगे आप, रिमेनिंग सेट जो आएगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
तो इसमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास एम्प्टी सेट होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। अगर किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास वही सेट आता है। और जब अब इसका तो ये तो थ्योरी थी आपकी। अब एक्सरसाइज 1.5 है। अब इस एक्सरसाइज को हम ध्यान से करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना है। देखो, आपका जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, आपको क्या दे रखा है? देखो, स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए इक्वल टू दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। सी, ए बी सी तीन सेट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये देखो हम कैसे करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है आपको। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए आपके पास है 1 2 3 4, बी आपके पास है 2 4 6 8, सी आपके पास है 3 4 5 6। ये आपके पास तीन सेट्स दे रखे हैं। पहला क्या है इसमें? पहला है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए सेट के एलिमेंट्स निकाल देंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 आपने निकाल दिया, 5 6 7 8 9 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट आया आपके पास 5 6 7 8 9, ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड में था बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी सिमिलरली ऐसे निकलेगा। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? आपने यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स बाहर निकाल देंगे। बी में आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 6 8। तो यूनिवर्सल सेट में से जब 2 4 6 8 आपने निकाल दिए तो क्या बचे? 1 3 5 7 9, यानी कि 2 4 6 8 आपने निकाल दिए तो आपके पास क्या बने? ये 1 3 5 7 9। थर्ड में आपके पास दे रखा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ए यूनियन सी निकालनी पड़ेगी। ए यूनियन सी क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन सी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा कि इन एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से निकालना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 को जब अब निकाला तो आपके पास क्या बचा? ये 7 8 9। क्या बना आपके पास? 7 8 9। उसके बाद हमारे पास है जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या है बच्चों? देखो, ए आपके पास 1 2 3 4 है, बी आपके पास 2 4 6 8 है। तो क्या बनाइए? ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास? यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 6 8 निकाल देंगे। 1 2 3 4 6 8 आपने निकाल दिया तो क्या बचा? 5 7 9, 5 7 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? 5 7 9। फिर उसके बाद आपके पास दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने पहले में निकाला तो क्या आया? 5 6 7 8 9। अब यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल देंगे 5 6 7 8 9। तो क्या बचा? ये 1 2 3 4। क्या आप देख रहे हैं? ये ए ही सेट है ना। तो आपके पास ये भी आ गया कि जब एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है जैसे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी क्या होता है बच्चों? बी माइनस सी है बी सेट में से जो सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकाल देंगे। तो बी क्या है? 2। देखो, बी सेट है आपके पास 2 4 6 8, सी सेट क्या है? 3 4 5 6। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 और 6 है। 4 और 6 निकल जाएंगे तो आपके पास बी माइनस सी क्या बचेगा?
b माइनस सी बचेगा 2 6, क्या बचा 2 6। और b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट में से 2 6 निकाल देने हैं आपने, ये b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट आपके पास यही है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास सिंपल सा है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपके पास यूनिवर्सल सेट है, फिर एक सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी और डी का, ये निकाल सकते हैं आप। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपने नीचे दिए गए सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने। जैसे पहला क्या है, पहला है x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मान लो इसको a ले लेता हूं मैं, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर्स में से, इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं सम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और अब जब हमने सभी नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, ओड बचेंगे ना। बाकी नेचुरल नंबर्स क्या बचे, ओड। ओड होते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो ओड बचे तो क्या है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x इज एन ओड नेचुरल, यानी कि ए सेट अगर x इज एन इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब सेकंड तो यही है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब सेकंड अगर x इज एन ओड नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है जैसे x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड क्या है, लेट ए x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएंगे, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। अब आपके पास a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट आएगा ये यूनिवर्सल सेट, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से ये निकाल देने वाले, बाकी क्या बचेंगे, 1 2 3 तो आएगा नहीं, 3 तो निकाल दिया, 4 5 6 भी निकाल दिया, 7 8 9 भी निकाल दिया अप टू सो ऑन। ये a कॉम्प्लीमेंट आया आपके पास। ये क्या है आपके पास, a कॉम्प्लीमेंट। अब फोर्थ है x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या जब आप निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो आएंगे दैट इज योर a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जैसे x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक सेट है लेट a x such that x is a perfect square। अब x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, पूर्ण वर्ग। 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, पूर्ण वर्ग हैं ये। तो इनको छोड़ के a कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएंगे, इनको छोड़ के सारे आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 5 6 7 8 9 को छोड़ दिया, 10 11 अप टू सो ऑन, ये a कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर इसी तरह से x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब निकाल देंगे। परफेक्ट क्यूब होता है पूर्ण घन, यानी कि जैसे 1 आ गया, फिर आपके पास 8 आ गया, 27 आ गया, है ना। पूर्ण घन मीन्स रेज टू पावर 3, 2 की रेज टू पावर 3 8 है, 3 की 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 27, 4 की रेज टू पावर 3 इक्वल टू 64। तो इस तरह से वो निकाल देना, रिमेनिंग सेट इज योर a कॉम्प्लीमेंट। जैसे x 10th क्वेश्चन क्या है, लेट a दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x की वैल्यू 7 से बड़ी है, 7 8 5 9 10, तो यह है कि 7 तक 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आया। क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है इसमें सारे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 भी इंक्लूडेड है इसमें, 7 8 9
10 अप टू सो ऑन। तो उसमें से आपने जब इनको निकाल दिया नेचुरल नंबर्स के सेट में से, आपके पास कौन से बचे? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से जैसे 11th है, 11th क्या है? लेट ए इक्वल टू, ये है आपके पास x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ध्यान से, अब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है ना, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 9/2 का मतलब क्या है? x जो है वो 4.5 से बढ़, 9/2 क्या होता है? 4.5 होता है ना, 4.5 मीन्स 4.5। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसमें तो सारे आगे 4.5 से वो वाले 5 6 7 8 9, तो उसके प्रीवियस यानी कि 1 2 3 4, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं पता लगेगी, कहीं पे आपको दिक्कत आएगी, तो प्लीज़ आप मेरे को फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th में यूनिवर्सल सेट क्या दे रखे हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट आपके पास है 2 4 6 8, बी सेट आपके पास है 2 3 5 7। आपको क्या करना है? आपको डी मॉर्गन जो लॉ था अभी कराया मैंने, जैसे आपको प्रूव करना है कि आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी कि यू हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8, आगे ना सारे एलिमेंट ए और बी के। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में से आपने 2 3 4 5 6 7 8 निकाल देने, आपके पास 1,9 बचेगा। क्या है? 1,9। अब आपने दूसरी साइड भी निकालनी है, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आया यहां से 2 4 6 8 निकाल दिए, 2 4 6 8 निकाल दिए, तो क्या बचे? 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? यूनिवर्सल सेट में से 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 निकाल दिए, तो 1 2 3 निकाल दिया, 4 6, फिर 7 में निकाल दिया, 8 9। तो हमारे पास यहाँ पे अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इन दोनों में कौन सा एलिमेंट? 1 1 है, 9 और 9 है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आया? 1,9। आपने क्या देख रहे हैं? अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपके, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है। तो आपके पास क्या आ गया? हेंस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप इसी में सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन, इसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप कर लेना, सेम पैरेलल स्टेप्स आएंगे इसके भी। इसके बाद हाँ, ये ध्यान से देखना है आपने, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको वेन डायग्राम भी आपको कंसेप्ट पता लगेगा। और देखो, पहला वेन डायग्राम बनाना है हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट तो आपके पास है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है। अब ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अंदर के, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? जो बाहर का बचेगा सेट, ये हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। मेरी बात, एक और बात सुन, मान लो ए सेट में +1 के स्टूडेंट्स हैं, बी सेट में +2 के स्टूडेंट्स हैं, और ये सारा ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट, इसमें है आपके पास पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स। तो ए यूनियन बी में तो हमारे पास +1 और +2 के स्टूडेंट्स आ गए सारे। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आएंगे जो 6th 7th 8th और 9th और 10th में।
ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं शेड्यूल्ड पोर्शन में, ठीक है। तो ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ये ए है, ये बी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए को छोड़ के बाहर का सारा, ए को ध्यान रखो ना, ए को सेट को निकाल दिया आपने बाहर, रिमेनिंग आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी को आपने निकाल दिया बाहर, ये सारा ऊपर का बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉमन कौन सा आया इन दोनों में, जो ए देखो आप क्या करते हो, मान लो ए सर्कल को आपने निकाल दिया बाहर, ए सर्कल को निकाल दिया, सारा आ गया, फिर बी सर्कल को निकाल देने का, तो रिमेनिंग कौन सा है आपके पास, ये है। रिमेनिंग पोर्शन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के बाहर वाला, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के बाहर वाला। देखो मेरी बात ध्यान से, जो सेम जैसे ए में हमारे पास +1 के स्टूडेंट्स हैं, तो +1 के स्टूडेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग जो सेट आएगा दैट इज, यानी कि 6th 7th 8th 9th 10th और +2 के स्टूडेंट्स आ गए। जब +2 के स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें 6th 7th 8th 9th 10th और +1 के स्टूडेंट्स आ गए। जब इन दोनों को आप यूनियन ले लेंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ए में भी 6th 7th 8th 9th 10th हैं, बी में भी आपके पास 6th 7th 8th 9th 10th हैं, जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो वो आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए यूनियन बी, अगला भी ए इंटरसेक्शन बी भी आप अगला दो आप खुद कर लेंगे, ये नहीं आएंगे तो मैं करवा दूंगा आपको। 6th क्वेश्चन क्या है, लेट यू कैपिटल यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यू जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और उसके बाद आपके पास एक सेट ए दे रखा है, दैट इज एट लीस्ट, ये ऐसे ट्राइंगल्स है जिसमें एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, फाइंड ए, यानी कि ये है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब मेरी बात ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, देखो ट्राइंगल्स है, त्रिभुज हमारे पास, ये एक यूनिवर्सल सेट है, वो सभी त्रिभुज का सेट्स है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो ए सेट जो है एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक एंगल जो है वो 60 नहीं होगा, कम से कम एक एंगल, तीनों एंगल 60 नहीं हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है 60, दो नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री में आपके पास क्या होता है, ऑल एंगल 60 डिग्री किसके होते हैं आपके पास, ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के, किसके होते हैं, तो इसका ई क्या आया, इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं समबाहु त्रिभुज, क्या होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि सारे एंगल्स उसके कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो यहां पे ये लिख रहा है एट लीस्ट वन एंगल, यानी कि कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए, इसमें तो सारे तीनों के तीनों एंगल आपके पास 60 डिग्री के हैं, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आया, ये क्या आया, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। 7th क्या है, 7th फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले में क्या आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा, ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे आप इसकी, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल की सेट ए के साथ क्या आएगा, सबसेट है ए तो ए आएगा आपके पास। थर्ड है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो पता है आपको, एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास 4th है यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट के ए के साथ लेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज हो गई है 1.5। अपने 1.5 एक्सरसाइज करनी है, इसको अपने ध्यान से देखना है। अगर कोई चीज़ नहीं पता लगी है आपको तो आप मेरे को ये मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको ये समझा दी जाएगा। ओके, थैंक यू।